राधे राधे दोस्तों, हम आ गए ताल लेके। बंगाली लोगों के बहुत अच्छा खाना है। बाय द वे, हम आए हैं जी के लाहा चैनल पर। प्लीज़ देख लीजिएगा, पूरा ध्यान से देखना। ये ताल पकोड़ा बना के खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। खट्टा मीठा पकोड़ा होता है, खट्टा नहीं होता है, मीठा ही होता है बेसिकली। तो इसका पल्प निकालना होता है। तो इसका पल्प निकालने के लिए ये दोनों झांझरी ले रखा है मैंने। तो दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लेंगे जो अच्छा लगेगा, मतलब जिसमें अच्छे से निकलेगा वही वाला यूज़ करेंगे हम। तो पहले तोड़ लिया, इसको तोड़ के हम चेक कर लेते हैं। इससे अगर निकल जाते तो ये हार्ड होता है ना, तो ख़राब नहीं होगा मेरा बर्तन जो भी है। तो इससे मैं कोशिश करूँगी निकालने का। अगर निकल जाए तो मैं इससे कर लूँगी, क्योंकि घर पे तो बहुत सारे साधन होता है इसका निकालने के लिए। हम लोग बाहर रहते हैं तो मेरे पास है नहीं। तो देखते हैं निकलते हैं या नहीं। अगर निकल जाएगा तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगाऊंगी, इसी से कर लूँगी। हाँ, निकल रहे हैं, हमने चेक कर लिए। तो सारे के सारे मतलब 3 होता है, मतलब 3 गुठलियाँ होता है, उसमें से पल्प निकालते हैं। ऐसे करके हम लोग बचपन में भी, मतलब ये जो छिलका छुड़ा रहे हैं ना, तो इससे थोड़ा सा पल्प और निकलते हैं। तो इससे भी निकलते, थोड़ा सा गुठली करके हम लोग बचपन में खाते थे। मम्मी लोग जैसे पल्प निकालते थे, साइड में बैठ बैठ के हम लोग भी खाते थे। तो ऐसे मेरी बच्ची भी बोल रही थी, मम्मी हमको भी दे दिया करो, थोड़ा सा दे दीजिए। तो हम दे रही थी उसको, वो इधर उधर कर भी रही थी। आप देखिए, फिर आप लोग देखिए। फिर हम उसको दे दिए थे। ऐसे कच्चा भी खाया जाता है, बाकी कच्चा ज़्यादा नहीं खाया जाता है, थोड़ा बहुत खाया जाता है, क्योंकि पेट में दर्द होता है कच्चा खाने से, ज़्यादा खाने से। तो फिर हम पल्प निकाल लेते। पल्प निकाल के हम जाएंगे इसको फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है, फ्राई किया हुआ पकोड़ा। तो देखिए, एक में इतना सारा हो गया, 3 में और भी बहुत ज़्यादा होगा। फिर मैं एक हो गया और 3 भी कर लूँगी धीरे धीरे करके। सारे करके मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ये देखिए, मेरी बेटी भी बोल रही, मम्मी हमको भी थोड़ा सा ले लिया करो इसमें। तो मैं बोला कि हाँ ठीक है, आ जा। और इसका बहुत खांसी हो रही थी, 2 दिन से सर्दी लगी थी। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत करो, और मतलब हम दवाई दे देंगे। तो वो भी बैठी थी हमारे पास इसको बताने के लिए, और वो बोल रही थी, मम्मा जल्दी कीजिए, हमको खाना है, हमको बहुत अच्छा लगता है, ये खाया करो, ऐसे बता रही थी वो। तो फिर चलिए, हम तीनों को निकाल लिए। ये तीनों को निकाल लेने के बाद मैं ये साइड में कर दूँगी, और इसको अगले प्रोसेस में चलेंगे फिर। और कहीं नहीं जाना, इधर ही रहना मेरे साथ। हम दिखाते कितना हुआ है, तीनों में शायद इतना हुआ है, या फिर चलिए ठीक है, आ गए हम नेक्स्ट प्रोसेसिंग में। इधर ले लिया मैंने ताल की पल्प, सूजी, मैदा, इधर थोड़ा सा चावल भिगो के रखा है आधा घंटा तक, शक्कर लिया, नमक लिया, और काली नमक लिया, और काली मिर्च लिया। पहले मैंने सूजी को भून लेंगे अच्छे से, ब्राउन होने तक, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है। और भून लेने के बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिला लेंगे। तो इधर मेरी बेटी भी बैठी थी मेरे साथ, क्योंकि उसको देखना था। तो देखिए, ऐसा भुना हुआ है। पहले मैंने सूखा इंग्रेडिएंट्स को मैं मिला लूँगी। पहले भुना हुआ ये दे दिया, सूजी दे दिया, उसके बाद मैदे दे दिया, उसके बाद कलौंजी और नमक। कलौंजी को थोड़ा सा क्रैश करके देना है। मेरे एक हाथ है तो इसलिए मैंने एक हाथ में ही कोशिश किया आप लोगों को दिखाने के। तो एक हाथ में कलौंजी को क्रैश करके लिया, शक्कर दिया, और शक्कर देने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला के फिर मैं चावल को मिक्सी में पीस के बुरादा बना लेंगे। तो पहले तो इसको मिला लेते, उसके बाद मिक्सी में पीस लेंगे इसको। फिर इसको मिलाने के बाद मैं उधर चली गई मिक्सी में पीसने के लिए। चलिए ठीक है, मिक्सी में पीसने के बाद मैं इधर दिखा नहीं पाई, मैं उधर चावल की बुरादों को दे दिया था, और ताल की जो पल्प था वो सारे पल्प मैंने दे दिया था। और दे के इसको अच्छे से फेंट के मैंने अच्छे से मिलाया। अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ऑयल में मैं छोड़ दूँगी।
पकोड़ा की तरह। तो ये खुद का शेप ले लेंगे क्या डालेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगी मैं पल्प को। फिर अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक तल लूँगी। तलना ऐसा है, फर्स्ट में हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम टू लो करना है, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो तेज़ आंच कर देंगे तो फिर ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और नीचे से नहीं पकेगा। और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाने में उतना ख़राब नहीं लगते, पक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी ज़्यादा आँच होगा अगर आपका तो फिर वो पकेगा नहीं अच्छे से। तो इसका ध्यान रखना बिल्कुल भी कि तेज़ नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो होना चाहिए। मीडियम टू लो होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर देखिए मैं थोड़ा सा हट गई थी, मेरी बेटी बुलाई थी, जो उसकी थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा जल गए थे। जले नहीं थे, ये खाने में सही लग रहे थे। तो ध्यान रखना ये आप लोग। तो पहले वाले तो अच्छे से निकला था, ये थोड़ा सा कलर थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर रहा है, बाकी खाने में कोई इशू नहीं रहते। तो इसको ऐसे ताल को खाया जाता है बंगाल में। ताल को तो किसी भी चीज़ को फेंकते नहीं हैं, जैसे कि प्लम जो है ना, इंग्लिश में प्लम बोलते हैं। तो प्लम जो है ना, जब ये स्टार्टिंग होता है मतलब बचपन में, तो प्लम आइस खाया जाता है, उसको आइस बॉल की तरह एक निकलते हैं, वो भी खाया जाता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, फ्रूट होता है। तो वो अभी ये पक जाता है तो पकने के बाद ऐसे पल्प निकाल के ऐसे खाया जाता है। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। और मेरी चैनल तो बहुत ही छोटा है, तो चैनल पे मत जाइए, मेरी रेसिपी पे फोकस कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक वीडियो बनवाना खुद बनाती हूँ, खुद एडिटिंग करती हूँ, खुद वॉइस देती हूँ, हर कुछ खुद करती हूँ आप लोगों के पास ये सब कुछ लाने के लिए। आप लोग अपना महत्वपूर्ण टाइम हमको दिया, इसलिए हम बहुत आभारी है, आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार है। तो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे पास सब्सक्राइब अभी नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।